में ले जाकर गुरु पद पर अभिषिक्त कर दिया। विश्वरूप की मदद से यज्ञ कर रहे थे, विश्वजित नाम का यज्ञ, दैत्यों पर विजय प्राप्त कराने वाला यज्ञ। तो उस यज्ञ में जब आहुतियां पड़ती थी तो विश्वरूप जो है जोर से बोलकर देवताओं के नाम की आहुति डलवाते थे। इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, और चुपके से धीरे से बोलकर दैत्यों के नाम की भी आहुति डलवा दिया करते थे उसी यज्ञ में, दैत्यों के नाम की। बलये स्वाहा, वाणासुराय स्वाहा, ऐसे कर दिया करते थे। ये हरकत जो है देवराज इंद्र को विदित हो गई और उन्होंने कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप हमारे आचार्य बनकर आए हैं, मैंने आपको अपना गुरु माना है, गुरु पद पर स्थापित किया है, आप जो है हमारे यज्ञ में दैत्यों के नाम की आहुति डाल रहे हैं, ये उचित नहीं है गुरुजी, ये मत करिए। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। लेकिन गुरु कहाँ मानने वाले, फिर वही हरकत। देवराज 2-3 बार बना किए, नहीं माने। अंत में देवराज इंद्र ने गुरु के 3 सिर थे, विश्वरूप जी के 3 सिर थे, तीनों सिरों को काट दिया, खड्ग से उड़ा दिया, ब्रह्म हत्या लग गई। जनमेजय ने पूछा कि ये ऐसा क्यों करते थे विश्वरूप, दैत्यों के नाम की आहुति क्यों डालते थे? बोले दरअसल ये था कि विश्वरूप की जो मां थी वो दैत्य कुल की थी। त्वष्टा की पत्नी, विश्वरूप के जो पिता, उनकी जो पत्नी थी वो दैत्य कुल की थी। ननिहाल पक्ष का प्यार जब कभी उमड़ आता था तो अपने जो है मामा और नानाओं के नाम के जो है आहुतियां डलवा दिया करते थे। इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। कितना कोई कहे, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदर पक्षपात रहता ही है, वंशानुगत। ब्रह्म हत्या लग गई, भागे वहां से, पीछे पीछे ब्रह्म हत्या। इन्होंने माताओं से प्रार्थना की, गौ माता से प्रार्थना की, वृक्षों से और जल से प्रार्थना की कि आप लोग मेरी मदद करें। लोगों ने कहा आप बताइए क्या करना है? बोले हमारी ब्रह्म हत्या को थोड़ा थोड़ा आप लोग ले लें ताकि ये पीछा छोड़े। माताओं ने कहा हाँ मुझे स्वीकार है देवराज, आप तो देवताओं के राजा हैं, आपकी कृपा से ही तो बरसात होती है और अन्न धन की पैदावार होती है। माताओं ने देवराज इंद्र की 25% ब्रह्म हत्या को ले लिया, जो माताओं में हर महीने में वो दिखाई देती है, 4 दिन के लिए अशुद्धि का जो समय होता है। 25% ब्रह्म हत्या वृक्षों ने ले ली। जो वृक्षों में गोंद होता है, गोंद खाना नहीं चाहिए, तो लड्डू बना बना के गोंद खूब खाती माता है। वो देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या है, वो गोंद के रूप में दिखाई देती है। 50% हल्की हो गई। 25% ब्रह्म हत्या जल ने ले ली, वरुण देवता ने। हमारे अर्जुन जी कहते हैं, कैमरा में जो बैठे हैं पीछे, कहते हैं महाराज जी आप, हमने सैकड़ों लोगों को लाइव दिखाया है तो जाते रहते, लेकिन आप ऐसी ऐसी बातें बताएं, हमने आज तक सुनी ही नहीं। ऐसी ऐसी आप बात बताते हैं। आज ही कह रहे थे। वरुण देवता ने ले ली, तो वरुण जल के ऊपर जो फेन होता है, फेन आ जाता है, वो ब्रह्म हत्या का दर्शन है। इसलिए जब भी नदी में स्नान करो तो परंपरा है हाथ से थोड़ा सा ऊपर से जल ऐसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर जल के ब्रह्म हत्या का निवास होता है। और विशेषकर जब फेन जो आता है उसमें विशेष होता है। तो यूं जल ऐसे हटाकर थोड़ा फिर उसमें डुबकी लगाना चाहिए। और 25% ब्रह्म हत्या जो बची वो पृथ्वी माता ने ले लिया। कहीं कहीं आपने देखा होगा पृथ्वी में जहां पर बंजर भूमि होती है, ऊषर बोलते हैं, जमीन में जो है सफेद वाइट कलर की मिट्टी ऊपर फफूंदी जैसी उभर आती है, वहां पर कुछ होता नहीं है, घास भी नहीं होती ऐसी। तो वो जो है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का दर्शन होता है उस रूप में। इस प्रकार से अपनी संपूर्ण ब्रह्म हत्या का वितरण कर दिया
स्वस्थ होकर पुनः राज सिंहासन पर आ गए। इधर